सुहाग रात है। गंगा के पीछे कौना जान दी है पारा है। हे गंगा, इंतजार कर। अरे हम कैलरिया के जैसे 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 ये मास्टर बबलू है ना, इनके अम्मा हमको बहुत पसंद कर दी बुलावल को। ए हम कैलरिया के जाइब हो ललमुनिया की माई। हो ललमुनिया की माई, ललमुनिया की। हो ललमुनिया की माई, ललमुनिया की। हम कोई लरिया के जाइब हो ललमुनिया की माई। जो मर राजा कैलरिया का जाप हो। जो मर राजा कैलरिया के जाप हो। हम नहीं हरवा के, हम नहीं हरवा के जाइब हो कोई। जो बबलू की अम्मा जो हमका बोलई है। बबलू की अम्मा जो हमका बोलई है, उनके संगे चले जाइब हो कोई। ए सुन सुन, हे रे थारे पगला बैलंडी जो पे बैलंडी सारे मारा साल। पहले बता, बताओ ये बता, हाँ? ये बैठ ए भाड़ा भाड़ा ए भाड़ा खड़ा भाड़ा खड़ा बैठ ये मारा का सारे का पलट जाए। तो हम देखेंगे नहीं सारे, रुकना जाब अब है ना, मैं के सारे के साथ जुड़ जाब करे। कहो कहाँ से आवत का मतलब है। हाँ? हमका जाना था आज हमारे सुहाग रात है। कोई के साथ है। गंगा के साथ है, हाँ? गंगा के साथ है। यहाँ साले गंगा जमुना कहाँ है। यहाँ तो सब गड़ही आया बताई पगला के काबे बैलंडी। बिल्डागंज की जब अफजल नहीं ला, अफजल का जाना तो ना, अफजल का तो खूब जानी बिंदागंज के। उनका एक ठे तरबूज दी ना, और उसके बाद उनका घरे बुला ली, और घर के बजाय ठीक बुला ली अफजल का। अफजल का। और उसके बजाय उनका हम कहा लेके तू चलो प्रोग्राम पावाई दे, हम उनके घरे चले गए। चलो 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 हड़बड़ कड़बड़ करिया तुम्हारा
पहले उनके लौंडा उनके एक लौंडा का नाम है उनके लौंडा का अब्दुल का नाम है हाँ का नाम है तुम जाना तुझे ना का नाम है कह के पूछ क्या जल्दी बबलू नहीं भाई बबलू जाऊं ना राम अवतार के लड़का है वही के जब बदलू कुछ याद है हो ज्यादा अबे नहीं न की रे एकदम बबलू के बाप के का नाम है राम अवतार राम उनके उनके बप्पा शुद्ध गंगा बिचू पिछुआरा के तो उनके उनके बप्पा पिछुआरा के को गंगा बिचू हमने बताई हो सकता है चुप तरबूज चुरा के टूल लिया है कहा का तो सही तरबूज हम लाए के थे हम गए कि अफजल का बुलाए काय कहती उसके मेरी बात हमसे कहा काट नहीं जा रहा था का बात ये बहुत बात रही है या तू तरबूज और दे दियो हम कहा काहे इस तरह करत रही आया करत क्या बता तो हम सोचा जाना चूड़ी पहनावा था कि गोरे वो चला वाला भाई भूली अरे चुप सारे बैलंडी ये धान नहीं अब तो देख ली है दुनियादारी साले सगल बके ना ये कान सबसे न कहे क्यों साले बैलंडा ये तान सबसे कही तो तोर बुराई हो हमार बुराई ला हुई अफजल तो वही जुटाई बितना लगाई ले इनका सारे पहलान के साथ को सुहाग रात करी नहीं तो अफजल का मेरा ये रे साले बैलंडी अफजल के मेहरारू सुन ले ना तो तुहार मुँह मुँह खून दी ये बता है? तो कौन बिरादर है को हाँ काहे बे काहे पहले बता हम कहा करते थे साले गड़ा जाएगा साले पहले बताओ मुर्दही कथरी कहाँ लेके जा रहे हो यहाँ या सुहाग रात हमार गंगा के है या बिस्तरा है या बिस्तर आ गया साले जहाँ मुर्दा सरावा जात हुआ उठा लाए या बिस्तरा है हाँ ठीक हाँ या तुम्हारी मेहरारू का गड़तरा है एक बात यह सार बैलनवा कबो कबो जावा करत ने हमें बिंदा गई सगल सबका था लगाए रहा बैठे साला बैठ के एक दिन किस्सा बुझाइलम का बताई एक दिन किस्सा कहा मेहरारू बुझाइलम त का कहती हाँ बता कहा जी हाँ ये देवर का ए बैठो बताई सारे कहवा मेहरारू देवर का इस पगला सुन दे साले पगला सुन दे तो हमका हड़कावेला नहीं तू साले हम कहा हो गया तू कहा अबे न छोड़ पे का कहता हटना कहा इनका कहा झूठ का भाई तो ना बहन तुम हम पता बोले कि चली फिर का बताइए बता सही से बता दो तो छोड़ दे सही से बता दो समझ कब है बता हाँ पहले बताओ न रहो की माती देखो
नाम तुम्हारी गीता। अब आज मौका मिला है, जाई तुम्हारी एक गीता ना। साले पहले तो का बतावा कि ना उधर नहीं चल बे पगली। अरे कौन सहरवा कई ए कौन सहरवा कई गजरा हो महकई सारिता। मिठाइया पेड़ा ससुलाया मिठाइया देवरा लाए जा लबिया हो चपकई सारिता। रुको रुको रुको, कहा कि हंसा के पुरवा के 10 रुपया हमका दिया थी, लेकिन कहा कि भाग जाए कि भागी रहती। कहा थी हम जाने के नहीं। रुको बताइए हे अच्छा तुम चले जाओ, नहीं तुमको मारो 3-4 जूता साले पागल, तुमसे ज्यादा पागल है। ए मास्टर बताइए ना क्या कहा थी। कौन तो नहीं नहीं भाई क्या कहा दियो ढियारा वाली अरे तार एक खंभा गलने लगे, तार खींचने लगे, खंभा गलने लगे, तार खींचने लगे। अरे बिजली वाला आए तो मैं क्या खंभा गलने लगे, तार खींचने लगे, बिजली वाला आए तो मैं क्या करूं। बबलू के अम्मा हमसे न बोले लगी बबलू के अम्मा हमसे न बोले लगे, उनके पापा सिपाही तो क्या बचवा यहाँ पहले बताइए हम जाए अब तक आराम पहले मास्टर शेरे 3-4 जूता तुम्हारे बहन उधर जाइए। ठेकहिया के पियारे, ठेकहिया के नाम पियारी, प्यारे लाल ठेकहिया के रहने वाले हैं। हमारे
या श्री राम बैठे कतो कहाँ है? बात ये कहो अरे हमसे ज्यादा पागल है वो सही में हाँ, 10 रुपया काला बैलन ए, अरे राजा धीरे धीरे ओ राजा धीरे धीरे तेरी करताई हा हमके ताई हटा राजा धीरे धीरे सर नमस्ते। नमस्ते। जी सर। आज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी सूरतगढ़ में लगी है। सूरतगढ़ में ड्यूटी लग गई है। बड़ी सौभाग्य की बात। और सुनो, आपकी तुम्हें हमारे साथ चलना है। सूरजगढ़ हाँ, चलेंगे। और जहाँ पे हमारी बहन की शादी हुई है हाँ और वहीं पे हम ड्यूटी भी करेंगे और अपनी बहन को देख भी लेंगे। अच्छा, सूरजगढ़ में आप ही बहनों से मिल लिया हो और ड्यूटी करी हो। क्यों नहीं? अब आप तो एसआई पुलिस हो गए हो। अरे वो तो उसी दिन जब बहन की विदाई हुई हाँ तो पिताजी के हाथ में लेटर आ गया था। कागज। हाँ, तो उन्होंने बता दिया कि लाइट। लेकिन बचपन से जो हमने मेहनत किए थे आज उसकी सफलता हुई। हम सोच भी रहे थे कि देश की सेवा एक बार करने का मौका मिले बहुत अच्छी बात। और हम देश और समाज की सेवा अच्छी तरह से करेंगे। आओ सूरतगढ़ चलते हैं। दरबारियों, जी नंबरदार। क्या समाचार है? ठाकुर साहब समाचार सब ठीक है। किसी प्रकार की कोई गलती तो मैं नजर में नहीं आई और न कोई आपके नाम का कोई बगावत, कोई उल्टा सीधा बात किया है। ऐसा ही होना चाहिए। जी साहब। आओ हम लोग चलते हैं, हवेली में आराम करेंगे, हाँ क्योंकि इस समय पे मैं मीटिंग करके वापस आ रहा हूँ। जी। अब चलूंगा हवेली में, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। आओ बहुत मेरे अच्छी साथ बात। में। बहुत अच्छी बात। ओ धैले मधुबन के डगरिया श्याम गुजरिया भैले न धैले मधुबन के श्याम गुजरिया भैले न राम गुजरिया भैले न धैले मधुबन के डगरिया श्याम। सुनो पाउडर मलाई गाल में बन गईले दिल जनिया। सुनो पाउडर मलाई गाल में बन गईले दिल जनिया। गलवा गोदना के निशानी श्याम गुजरिया भैले न भैले मधुबन। राम गुजरिया भैले न राम गुजरिया भैले न कैले मधुबन के डगरिया श्याम।
देखो, अब हमारे लम्बरदार ड्यूटी लगा दिन बराबर की हवेली के देखभाल करो, लेकिन देखभाल कर रहे हैं, कोनो बात के चिंता नहीं है। और अगर ड्यूटी में कोनो गड़बड़ी भाई तो समझो नौकरी से निकाल दे हैं, लेकिन अब कुछ मनोरंजन हो, अकेले तो खड़े हो ही ना पाओ। अरे भतार काटो नोखे नहाए चली गंगा, भतार काटो पूड़ी बनावे कचौड़ी बनावे, पूड़ी बनावे कचौड़ी बनावे, ऊपर से धरे दुटू बंडा, भतार काटो नोखे नहाए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जैसा कि तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए, ये मंगल सिंह का अड्डा है क्यों नहीं सरदार जी? और ये सूरतगढ़ बीघड़ में हमारी काफी चलता है जी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी परेशान को कभी परेशान मत करना। नहीं करेंगे। और आज हम लोग चलते हैं सूरतगढ़ की तरफ। सूरतगढ़ की तरफ चलेंगे और हम वहां डाका डालेंगे और अपना डाका डाल के वहां से वापस आएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? तो क्यों नहीं मेरे साथियों, देर मत करो, आओ मेरे साथ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। जय माँ। हवेली पूरी सरकत है न जानी का है, हैं? हाँ, हमका जान पाए तो जी, आप आराम करो और बलवंत सिंह, तुमने अपने बेटे की शादी किया है। हाँ और 10 लाख रुपए शादी में तू पाया है, और वो 10 लाख रुपए हमें अभी चाहिए, अभी। अरे जो पैसा मिला था, काफी पैसा तो टेंट में खर्चा हो गया और कुछ पैसे सजावट में खर्चा हो गया। आप खुद ही देख रहे हो। मैं ये कुछ सुनना नहीं चाहता। जितना पैसा है तुम्हारे पास, वो पैसा मुझको दीजिए अभी, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया, भैया, मारो मत, मारो मत,
मारून हाँ नंबरदार और सुनो देख दो एक डाकू के साथ 2 डकुआइनी ओए, इतना गोली मारूंगा साले ना। रामबली अब एक काम करो, ये लोग कुछ पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है। तिजोरी की चाबी निकाल बे, निकाल तिजोरी की चाबी। का चाहिए साहेब जान न मारो और सारा सामान ले। अबे हराम जादे, तिजोरी की चाबी दे। नंबरदार बेवकूफ, सारा सामान नहीं बोलते हैं, सारा सामान। नंबरदार ये कहा थी जहाँ तुहार घोड़ी बांधी रहा था हुआ के चाबी दी। अरे हराम जादे, साले हाथी जहाँ तिजोरी है, तूने मंगा सिंह का नाम नहीं जाना। इतना गोली मारूंगा साले, भेजा आसमान में नजर आएगा। सब कुछ बताओ, सब कुछ ना बताओ। चाबी मुझे। नंबरदार बड़ी मर कही का तिजोरी का चाबी जहाँ हो कहीं आए। नंबरदार और तिजोरी की चाबी दे। तुम्हारे काने में कुछ कौहैया जाए। ये सही है जो महीना है ना, अगर हमका मिल जाए तो हमें कह लाली चाट ही ले। वैसे मंगल सिंह, बुरा मत मानना, ये इनका क्या नाम है? इनका नाम बिजली है। बिजली। थोड़ा से हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? तो आप साइड में हो जाएं। कहिए क्या बात है बिजली, जी। तुम चोरी डकैती छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं, ये तो मेरा तुम हमारे यहाँ रहो। नहीं। क्या हुआ? अरे हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे, चिंता मत करो। मैं अपने सरदार के साथ रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। सुना, बिजली की बात सुना तूने? सुन वो लिया। अपने सरदार के साथ रहेगी और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसा दो। रोशनी, पैसा लो। और एक बात याद रहे बलवंत सिंह, अगर इसी तरह हमको पैसे देते रहोगे, अगर अगर धन हमें मिलेगा तो तुम्हारी जान नहीं लेंगे हम। ठीक है साथियों, मंगल सिंह। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। जय मां भवानी की। कमाई पहले डाकू आए थे तो और तुम जैसे ससुराली में सामान पा गए हो, सब उठा के दे दिए। ससुरालिन का सामान तो मांगा ही आए हैं। सब साले नालायक। एक तो मेरी दुनिया जल रही है और दूसरा साला तू नमक लगा रहा है। अब बताओ, अब अहिं सामान ले आके ना देते हो तो जान तोहरो जान लम्बरदार, हमका तो जाओ। मारेगा। जाओ, सबसे पहले मेरे बेटे रंजीत सिंह को बुला के लाओ। बच्चा बेटावा, पिताजी बुला रहे हैं यार। पिताजी हाँ, क्या हो गया? आज नहीं का उनके चेहरा पे एकदम मलिन बन। चलो चलकर मैं पूछता हूँ। डैडी, एकदम मनुष्य छाई। क्या बात है डैडी, आपकी आंखों में आंसू? बेटा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, सारे सपने चूर चूर के राख हो गया।
आखिर हुआ क्या है डैडी? अरे हुआ का एक झाटू दुई झटुआ ही नहीं रही। चुप बे। क्या हवेली में डाकू आए थे? कुछ लोग डाकू आए थे साथ में, लेकिन ये हरामजादा सारा सामान जितना भी था, पैसा रुपए सब उठा के फेंक दिया। क्यों रे हरामखोर? अगर पैसा ना दे दिए तो तुम्हें पिताजी ना खड़े न रहे, पड़े रहे, और हमका तो मारी न डार। बेटा कि जतन कुछ ऐसा सोचो बेटा कि दौलत हाथ आ जाए। यतन कुछ ऐसा सोचो कि दौलत हाथ आ जाए। न मालूम हो किसी को भी, न मालूम हो किसी को भी, तिजोरी फिर से भर जाए। यानी डैडी तुम्हारा कहने का मतलब है कि यानी डाकू लोग आकर तिजोरी का सब माल लूट गए। हाँ अब कोई जतन हम सोचे। हाँ बेटा, एक आइडिया हमारे दिमाग में है डैडी। कहो कौन सा बेटा? कि एक स्कीम सोचा है और एक स्कीम सोचा है और के अपना काम बन जाए। कि एक स्कीम सोचा है कि अपना काम बन जाए और ससुर जी की हवेली जो, ससुर जी की हवेली जो और हमारे नाम हो जाए। के फंसा कर चालबाजी से और करूंगा पत्नी को राजी और पिताजी देख लेना पूर्व ये सब अरमान हो जाए। पिताजी आप परेशान ना हो। मैं जानता हूं कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे ससुर जी ने अपनी सारी खेती बेच डाला था। अपनी सारी खेती बेचकर 10 लाख रुपया दिया था और दहेज दिया था। अभी हमारे ससुर के पास हवेली है। अगर हवेली बेची जाएगी तो 50,000 की है, क्यों ना? 50 लाख की है। तो मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूंगा कि मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और वहां पर घूस देना पड़ेगा, इसलिए पत्नी को बहला फुसला कर उससे कहूंगा कि जाओ अपने मायके अपने पिताजी से कहकर हवेली बेचवा लो और 20 लाख रुपए लेकर चली आओ और हम लाकर उसको तिजोरी में रख देंगे डैडी। बेटा अगर ऐसा करो बेटा तो खुशियां फिर से आ जाए। अगर ऐसा तुम करो बेटा तो खुशियां फिर से आ जाए।
तुम्हारे मम्मी डैडी का, तुम्हारे मम्मी डैडी का ये खुशियाँ फिर से भर जाए। अगर तुम ऐसा काम करते हो तो तुम्हारे मम्मी डैडी का अरमान और खुल जाएगा मेरे लाल। पिताजी आप परेशान ना हो, आप चलकर हवेली में आराम कीजिए, हवेली में आराम करो। ठीक है, और बाजार लगी है, ठीक है बेटा। हवेली में आराम करो। मैं 10 लाख गया है, 20 लाख की व्यवस्था जरूर करूंगा। यह बाजार तिनी बंद कर दियो, इस बात यह बाजार सवेरे लगाओ। अबे छोड़े ने कहा है, अबे देखो हम अपनी मेहरिया के पास जा रहे हैं। अब देखो हमारी चालबाजी, हमारी शादी का रुपया जितना था सब डाकू लोग लेकर चले गए हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि हमारी पत्नी जो है हमको बहुत चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन आज देखो हमें कैसा ढोंग रचाऊंगा, कैसा बहाना करूंगा और अपनी पत्नी के पास जाकर प्यार से बातें करूंगा। हमारी पत्नी समझेगी कि हमारा पति अब मुझे चाहने लगा है। और देखना, अगर अपनी पत्नी को चुंगल में फंसाकर और अगर उसके बाप की हवेली न बेचा लिया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। बताओ, एक बिटिया भी चल बैठ। क्या बताऊं, हवेली में कोई दिख नहीं रहा। चलो चलकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। प्राणनाथ, आज गमगीन बहुती, आज गमगीन बहुती आप नजर आते हो, आज गमगीन बहुत। आज गमगीन बहुत आप नजर आते हो, हाथ पे हाथ धरे, हाथ पे हाथ धरे, सर झुकाए आए हो, सर पे हाथ धरे। प्राणनाथ, क्या बात है, आज आप इतना उदास, आखिर बात क्या है? प्यारी गंगा, हाँ, आज मैं तुम्हारे कमरे में आकर क्यों बैठा हूं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्या बताऊं? कहते हैं सुबह का खोया हुआ इंसान शाम को आ जाए तो उसे खोया हुआ इंसान नहीं कहते। ये तो अच्छा हुआ, आई एम सॉरी गंगा। देर से सही लेकिन समझ में तो आया। गंगा, आई एम वेरी सॉरी। ऐसा मैंने तुम्हें कभी प्यार से बात नहीं किया, क्यों? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी कभी पत्नी ही नहीं समझा और तुम प्रतिदिन रोती हो सिर्फ हमारी याद में। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि लोग शादी करते हैं, अपनी पत्नी के साथ प्यार से जीवन बिताते हैं। मैं इतना नालायक इंसान हूं
जो अपनी पत्नी को, जो हमारी पत्नी कभी प्यार से बात करती है तो हम लात मारते हैं। लेकिन मैंने ऐसे अभी आपको कहा, मेरी मेरी सॉरी, मैंने कहा था आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने सीने से तुम्हें लगा लूं। इट्स ओके, लेकिन आज इतना प्यार कहाँ से जाग गया? चलो, सूरज आज पश्चिमी जगह पूरब से ही उगा है। प्यारी गंगा, लेकिन पत्नी जो है हाँ। पति का दुख बांट लेती है। क्यों नहीं? एक दुख मेरे ऊपर पड़ा है, क्या बांटोगी? बताइए ना। आप मेरी अगर जान भी मांगेंगे तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ, अमेरिका में। अमेरिका? हाँ, जहाज से जाना पड़ेगा, लेकिन 20 लाख रुपए की जरूरत है। 20 लाख? हाँ, अच्छा, सुनो मेरी बात को। बताइए। कि हमें रिका जाने की कर लिया तैयारी। तो अमेरिका जाने की और कर लिया तैयारी, और है 20 लाख रुपयों की जरूरत भारी। प्रिय, क्या तुम करो, प्यारी गंगा, क्या तुम करो व्यवस्था इन रुपयों की जल्दी। तो तुम करो व्यवस्था इन रुपयों की जल्दी, तो समझो तुमको प्राणों की प्यारी।